अमरीका और ईरान एक दूसरे पर हमले बंद करने पर मुत्तफिक। अमरीका और ईरान के दरमियान कल दोहा में अहम मुज़ाकरात का इम्कान। अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की दरख्वास्त पर कल दोहा में मुलाकात होगी। ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान ने मुलाकात की दरख्वास्त की है जो दोहा में शेड्यूल की गई। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकन सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर कल दोहा में ईरान के साथ मुलाकात इजलास में शिरकत करेंगे। आला सतह के मुज़ाकरात के साथ तकनीकी सतह की बातचीत भी होगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी की अमरीकी दावे की तरदीद। अपने एक बयान में कहा कि रवा हफ्ते कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका के साथ कोई तकनीकी मुज़ाकरात तय नहीं हुए। तेहरान शराइत पूरी होने और तारीख और मकाम पर इत्तेफाक होने के बाद अमरीका से तकनीकी मुज़ाकरात करेगा। मुकर्रर करदा वर्किंग ग्रुप्स के अंदर तकनीकी बातचीत का पहला दौर शराइत पूरी होने और तारीख और मकाम पर इत्तेफाक होने के बाद मुनक्किद किया जाएगा। ईरानी उहदेदार ने कहा कि इस मामले पर सालिस ममालिक के जरिए मुशावरत जारी है। ईरान की जौहरी सरगर्मियां मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक जारी रहेंगी। शहीद सुप्रीम लीडर ने पहले ही कहा था ईरान एटमी हथियार बनाने का ख्वाह नहीं। ईरानी सदर का बड़ा दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियां हटाए जाने के बाद कतर में मुंजमद असासों में से $6 अरब ईरान को वापस मिल जाएंगे। ताहम इस दावे की अमरीका या कतर ने तस्दीक नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात ताउन जारी रखने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इलाक़ाई ममालिक अपनी सरज़मीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इराक़ी वज़ीर आज़म ने जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए कहा कि इराक़ खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बातचीत को अहम समझता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्विस। कराची में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब सख्त डिमार्च जारी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने काबुल में भी अफगान वज़ारत खारजा को एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। एक दहशतगर्द जिंदा गिरफ्तार। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान का अफगान हुक्काम से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से मुतालिक मज़ीद शवाहिद मंजर यहाँ पर रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में गिरफ्तार दहशतगर्द के इंकशाफात। कहा कि तमाम साथी अफगानिस्तान से तरबियत लेकर आए थे। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट्स तैयार करना और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने की। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेगुनाह शहरियों का कत्ल और रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। अफगान सरहद के दोनों जानिब ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में फितनल खवारिज के 29 दहशतगर्द हलाक। पख्तिया, पख्तीका और कुन्नड़ में फ़ज़ाई कार्रवाई में 3 अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। 25 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद तबाह। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत मारा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कार्रवाइयों की तस्दीक। कहा कि अमन की कोशिशों का मतलब कमजोरी नहीं, मुल्क की सलामती और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। एक्स पर जारी बयान में कहा कि हालिया खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और रेंजर्स कैंप कराची पर हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। तिमताज़ मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। पानी पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि पानी पाकिस्तान की बका का मामला है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुसद्दिक मलिक बोले मोदी पाकिस्तान में अभी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ काट देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर ख़जाना चौधरी कासिम मजीद ने माली साल 2026-27 का बजट ऐवान में पेश कर दिया। आमदन और अखराजात का तखमीना 250 अरब रुपए। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस। तालीम और सेहत बजट की बड़ी तरजीहात करार। तालीम के लिए 57 अरब 27 करोड़, सेहत के लिए 25 अरब 80 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में आतिशज़दगी हादसा करार।
कराची पुलिस ने गुल प्लाजा आतिशबाजी केस के चलान के साथ तहकीकाती रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दी। पुलिस ने मुकदमे में दुकानदार नेमतुल्लाह और उसके 11 साल बेटे हुजैफा को मुल्जिम नामजद किया। गफलत पर यूनियन कमेटी सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर को भी मुल्जिम नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को मफरूर करार दिया। आतिशबाजी के नतीजे में 72 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रास्तानूरा में हेलीकॉप्टर हादसे में 14 सऊदी शहरियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, जाँ बहक अफराद के अहले खाना और सऊदी अरब के बिरादर अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। हेलीकॉप्टर हादसे में 14 जानों के ज़ियां पर इजहार अफसोस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मअतली की अपीलें खारिज करने का फैसला चैलेंज। दरखास्त काबिल समाअत मानकर भी मुकदमे के नुकात नजरअंदाज किए गए। दौरान कैद बिनाई का अर्जा लाहक हुआ। इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल किया गया। शदीद सेहत मसाइल के बावजूद रिहाई ना देना नाइंसाफी है। दरखास्त का मतन इस्तदा की है कि हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सजा मुअत्तल की जाए। शादी में दुल्हन को मिलने वाले सोने के जेवरात उसकी मुकम्मल ज़ाती मिल्कियत हैं। सुप्रीम कोर्ट का ख़वातीन के हक़ में फ़ैसला। शादी में दुल्हन को मिलने वाले सोने के जेवरात उसकी मुकम्मल ज़ाती मिल्कियत हैं। शौहर, सास, ससुर या दीगर अफराद को दुल्हन के जेवरात पर कोई कानूनी या मिल्कियती हक़ हासिल नहीं। फैसले के मुताबिक वालिदैन, रिश्तेदारों या दोस्तों की जानिब से दुल्हन को दिया गया सोना और तहाइफ सिर्फ दुल्हन की मिल्कियत हैं। दुल्हन के जेवरात या तहाइफ रोकना उसकी मिल्कियती हुकूक से गैर कानूनी महरूमी है। शौहर या ससुराल दुल्हन के जेवरात पर कब्जा या उनका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीवी जेवरात, जहेज और ज़ाती सामान की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। अनमोल पिंकी को वज़ीर आज़म से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, अलबत्ता उसे जल्द सदारती अवार्ड दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पिंकी के प्रोटोकॉल की गूंज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िली कमेटी के इजलास में चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि अनमोल पिंकी के पीछे 20 मोबाइल गाड़ियां जा रही हैं। इतना प्रोटोकॉल तो वज़ीर आज़म को भी हासिल नहीं। एक सेनेटर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और एक मुल्जिमा के पीछे 20 गाड़ियां क्यों हैं? सेनेटर को छोड़ दें, ये खातून तो पूरी पार्लियामेंट से भी बड़ी है। जब वो गिरफ्तार हुई थी तो पार्लियामेंट में भी आधा जलजला आया था। अगर अनमोल पिंकी सिंध में रहेगी तो उसको कुछ नहीं होगा। इस केस के हवाले से मैं तो क्या, कोई भी पाकिस्तानी मुतमईन नहीं। अडियाला जेल की कैदी वैन से 14 कैदी फरार, 4 दोबारा गिरफ्तार, 10 की तलाश जारी। कैदी इस्लामाबाद के इलाके चकियां स्टॉप के करीब अडियाला जेल की कैदी वैन से फरार हुए। वैन में 34 कैदी सवार थे जिन्हें कोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया जा रहा था। चकियां स्टॉप के करीब 14 कैदी पुरस्कार तौर पर वैन से फरार हुए। सामान उठाओ निकलो, पैराफोर्स में ये मखरूर कल्चर नहीं चलेगा। अवाम पर रोब झाड़ने वालों की पैराफोर्स में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास पैराफोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल रिक्विजिशन लाजमी करार। डीजी पैमरा को और पैरा को बराह रास्त पब्लिक इंटरेक्शन और अवामी राबता बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि पैरा का हर एक्शन अवाम दोस्त होना चाहिए। पंजाब के हर शहर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। पंजाब असम्बली में बजट मंजूरी पर इज़हार ख्याल करते हुए सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बताया, पंजाब में 70 से 75 बरस पुरानी पानी और सेवरेज की ज़ेर ज़मीन लाइनों की तब्दीली का बड़ा मंसूबा जारी है। सूबे के 84 शहरों में इस मंसूबे पर काम हो रहा है। इस प्रोग्राम में ज़ेर ज़मीन सेवरेज निज़ाम की बेहतरी, अंडरग्राउंड टैंक्स और रिचार्जेबल वेल्स की तामीर भी शामिल है। पीपल्स
पीपल्स पार्टी नारों की नहीं बल्कि अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के अवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी और अज़्म है। कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बजट में कराची के लिए मुख्तस फंड्स पानी की फराहमी और दीगर अवामी सहूलियात पर खर्च किए जाएंगे। जल्द 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसेस कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। पूर्णिया में जहीराबाद की रिहायशी 16 साल घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज्यादती मुलजिमान तबीयत खराब होने पर मुतासरा लड़की को अस्पताल छोड़कर फरार। थाना सिटी चूनिया में बच्ची की वालदा की मुद्दत में 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नाइला फैसल ने फोन करके बेटी को घर बुलवाया। उसके बाद नदीम और फैसल नामालूम मकान में ले गए जहां मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की की वालदा का इल्जाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 जुलाई तक वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। मुल्क के शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर से मानसून का आगाज होने का इम्कान। ग्लेशियर्स पिघलने, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का भी खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। सयाहों, मुसाफिरों, मकामी अफराद को ग्लेशियर्स से निकलने वाले नदी नालों और दरिया किनारों से दूर रहने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशगोई। कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई। हुदूद में रहो वरना सख्त जवाब मिलेगा। ईरान की बहरीन को सख्त वार्निंग। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती कहते हैं कि अगर बहरीन ने ऐसे इक़दामात जारी रखे जो ईरान के खिलाफ समझे जाएं तो तेहरान मजीद सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दे सकता है। बहरीन को अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाएं। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ला। 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। हौलनाक ज़लज़ले में अब तक 1430 अफराद जान की बाजी हार चुके। अर्जेंटीना के नामवर मकामी फुटबॉलर लूकस तरीको की अहलिया और 2 बच्चे भी हलाक। 3560 से ज्यादा अफराद जख्मी। 69,000 अफराद ताहाल लापता। इमदादी सरगर्मियां जारी। यूरोपीय यूनियन का ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से जायद की हंगामी माली इमदाद का ऐलान। यूरोप में शदीद गर्मी से तबाही। 1300 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़श्ता 5 रोज में अमवात की तादाद 327 तक जा पहुंची। कई मुल्कों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। अस्पतालों, रेस्क्यू इदारों और इमरजेंसी सर्विसेज पर गैर मामूली दबाव। इमदादी कॉल्स में भी नुमाया इजाफा। जर्मनी के मशरकी शहर लेप्जिग में शदीद गर्मी के बायस ट्राम सर्विस मुतासर। हुक्काम के मुताबिक शदीद दर्जा हरारत से सड़कों का एसफॉल्ट पिघल गया। कई मुकामात पर ट्राम की पटरियां और जॉइंट्स भी मुतासर। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मैच फी में इजाफा। पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी। इजलास में PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने और PSL 12 के बजट की भी मंजूरी दी गई। मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 13 जुलाई को इस्लामाबाद से वेस्ट इंडीज रवानगी शेड्यूल। हेड कोच सरफराज अहमद की सरबराही में कौमी टीम 8 जुलाई को इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेगी। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए एक ही टीम का ऐलान मुतवक्के। वेस्ट इंडीज में पहला टेस्ट 25 जुलाई जबकि दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से शुरू होगा। दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज की शुरुआत 19 अगस्त से करेगी। और कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त। मेगा इवेंट की तारीख में कनाडा की टीम पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। राउंड ऑफ 16 में उसका मुकाबला नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा।